दुनिया के मैक्सिमम लोग मानते हैं कि ये दुनिया, ह्यूमंस, जानवर, सब चीज एक सुपर नेचुरल पावर ने बनाई है, जिसे वो लोग कहते हैं गॉड। लेकिन गॉड कहाँ है? सीरियसली कहाँ है गॉड? मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि गॉड की पूजा करो, गॉड होते हैं, गॉड को मानो, लेकिन गॉड कहाँ है? आज तक मैंने कभी गॉड को देखा ही नहीं, ना फील हुआ कि गॉड होते हैं। अलग अलग धर्म गॉड के बारे में अलग अलग व्याख्याएं देते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि गॉड राम जैसे होते हैं या फिर कृष्ण जैसे होते हैं, मुसलमान कहेंगे कि गॉड अल्लाह जैसे होते हैं, या फिर क्रिश्चियन कहेंगे कि गॉड जीसस जैसे होते हैं, और बाकी पता नहीं कितने 100 धर्म गॉड के बारे में सैकड़ों परिभाषाएं देते हैं कि गॉड ऐसे हैं। लेकिन गॉड कैसे हैं? देखो, गॉड को मानने वालों की तादाद गॉड को न मानने वालों की तादाद से कई गुना ज्यादा है। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा आपके बचपन में। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि सब चीज गॉड ने बनाई है। हम उन्हें पूछते हैं, लेकिन उनके पास सिंपल सा जवाब होता है कि गॉड ने बनाई है। वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी पता नहीं होता या फिर उनके पास भी टाइम नहीं होता है। और बचपन में हम लोग कई त्योहारों पे गॉड की पूजा भी करते हैं, और कई लोग तो हर दिन दियाबाती करते हैं। तो गॉड को मानना, पूजना उनका हर दिन का रिचुअल हो जाता है। और बाकी हमारी विशेष भी होती है कि गॉड मुझे एक चॉकलेट दिला दो, या फिर मैंने कोई गलत काम किया तो गॉड मुझे पनिशमेंट से बचा दो, या फिर एग्जाम में मुझे पास करा दो। हालांकि गॉड हमारी विशेष को पूरा नहीं करता था, लेकिन हम फिर भी गॉड पे बिलीव करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बचपन में क्वेश्चन नहीं करे हैं। हमने ऐसा नहीं पूछा कि गॉड कहाँ है। अगर गॉड ने हमको बनाया तो गॉड को किसने बनाया? हमने क्वेश्चन करे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कट कर दिए गए, क्यूरियोसिटी खत्म कर दी गई। किसने करी? स्कूल्स ने, टीचर्स ने। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है स्कूल के साथ बहुत डीप। मैं क्लास 10th और क्लास 12th का टॉपर रह चुका हूँ, तो पढ़ाई के मामले में मेरा डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप कनेक्शन है। लेकिन अब समझ आता है कि वो डीप नहीं था भाई, वो सिर्फ रट्टा मार था। देखो, स्कूल का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा है, और मुझे लगता है औरों का भी होगा, वो ये होता है कि 12वीं पास के बाद एक पढ़ा लिखा बीमार इंसान इस धरती में कदम रखता है, ना कि एक सोचा समझा स्वस्थ और क्यूरियस इंसान। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी क्यूरियोसिटी और हमारी जिन पे हम लोग को आगे काम करना चाहिए उनको काट देता है, और हम फिर लाचार हो जाते हैं। तो स्कूल के बाद एक पढ़ा लिखा बीमार इंसान गॉड को मानने लगता है, और उसके बिलीव को पक्का करने के लिए रिलीजियस गुरुज उसको एडवाइस देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं। लेकिन कई लोग कहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है भाई? गॉड को मानने में प्रॉब्लम क्या है? गॉड को मानने से उल्टा हमें होप मिलती है। हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमारे ऊपर कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। वेल, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। गॉड को मानने से हम लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी ऐसे अथॉरिटी के हाथ में दे देते हैं जो हमने कभी देखी नहीं, ना कभी जानी। रिलीजन ने कहा है, वो टेक्स्ट किसने लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भाई इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। अगर वो लिखी गई है एक इंसान के द्वारा, तो वो उसकी अपनी खोज है ना। हमारी खोज कैसे हो सकती है वो चीज? तो मुझे लगता है कि गॉड को नहीं मानने से आप उस अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लेते हो कि भाई मैं अपनी लाइफ का करता धरता हूँ। आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, और आप इस दुनिया को भाई वंडर के नजरिए से देखते हो कि भाई अगर गॉड नहीं है तो ये दुनिया कैसे बनी, शुरुआत कैसे हुई, हम लोग कैसे बने, और मैं बचपन से ग्रो कैसे होता आ रहा हूँ, मेरे अंदर ये चीजें कहाँ से आई, मैं सोच क्यों पा रहा हूँ, कैसे पा रहा हूँ, चीजें कैसे काम करती हैं और क्यों काम करती हैं। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, सोशियोलॉजी, आप हर चीज स्टडी करते हो, और स्टडी सिर्फ पढ़ते नहीं हो, समझते हो। इस दुनिया को एक वंडर और क्यूरियस नजर से देखते हो कि भाई साहब, अगर आप सुबह उठते हो ना, तो ऐसा नहीं उठते हो कि गॉड है, बस सब कुछ गॉड करता है, आज का दिन बढ़िया जाएगा। नहीं, आज का दिन कैसे जाएगा भाई? अनसर्टेनिटी को आप इंजॉय करते हो। एक गॉड को मानने वाला इंसान अनसर्टेनिटी को इंजॉय नहीं करता है। उसे लगता है कि आज कोई बुरा ना हो जाए मेरे साथ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन एक गॉड को न मानने वाला इंसान इस दुनिया को क्यूरियस नजर से देखता है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि एथिस्ट बनना अपनी चॉइस होती है इंसान की, ना कि एक बचपन से एक बंदा भगवान को न मानने वाला पैदा होता है। नहीं, अगर आप एक नास्तिक हो या फिर बनने की राह पे हो, आपको गॉड पे डाउट आता है कि है या नहीं है, तो कांग्रेट्स, आप लोग के अंदर गूदा है कि आप 95% लोगों से अलग हो। आप लोग भीड़ से अलग चल सकते हो कि भाई गॉड नहीं होते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, अगर होंगे तो फ्यूचर में कभी रियलाइज करूंगा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैटर करता है, ना कि लोगों का, कि लोग कहते हैं तो मैं मान लूंगा। नहीं, आपके अंदर गूदा है और जानते हैं कि गॉड होते ही नहीं होते हैं, जानने से, ना कि लोगों के मानने से। फ्यूचर में कभी हो सकता है कि हम माने कि गॉड होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम नहीं मानते हैं, और उस ना मानने से हमारी लाइफ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 2 साल में इस दुनिया के जितने एक्सपीरियंसेस थे उतने तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन
काफी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मजा आता है, बट थ्रिल। क्योंकि आप ही सोचो, आप ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे जो आप पहले से जानते हो कि क्या क्या होने वाला है, या फिर ऐसी मूवी जिसमें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, अनसर्टेन है भाई, मूवी किसने बनाई है पता ही नहीं है, और मूवी क्या है पता ही नहीं है, क्यूरियोसिटी भाई। तो एक नास्तिक बनने की जर्नी लाइफ टाइम तक लर्निंग वाली, थ्रिल वाली, जानने और क्यूरियोसिटी वाली होने वाली है। अगर आप नास्तिक बनना चाहते हो या फिर बने हो, कांग्रेट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आई एम फॉर क्यूरियस पीपल। बाय।